हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के एक दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। कल बीते हुए दिन 18 जुलाई सैटरडे को एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बीएसई को सबमिट करे थे, जिसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएसई की वेबसाइट के ऊपर हैं और मैंने एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की पीडीएफ ऑलरेडी ओपन कर दी है। तो चलिए अब हम सीधा एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स ओपन होकर आ चुके हैं। यहां हमें जितनी भी फिगर्स दे रखी है सारी लाख में है। अब हम यहां पर साल 2019 के क्वार्टर वन की डिटेल्स को साल 2020 की क्वार्टर वन की डिटेल्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनकी इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो जो इसकी इंटरेस्ट इनकम रही है उसके अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी लगभग 10.90% की, जो कि अच्छी जंप हमें इनकी इंटरेस्ट इनकम के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इनकी अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी लगभग 18% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो कि थोड़ी बड़ी गिरावट है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत ज्यादा जंप देखने को नहीं मिलेगी। मात्र 6.46% की जंप हमें इसकी टोटल इनकम के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है। अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करें, जो इंटरेस्ट पेमेंट बैंक्स के जरिए की जाती है, उसकी अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर हमें जंप देखने को मिलेगी लगभग 4.26% की जंप क्वार्टरली बेसिस पर। मतलब एचडीएफसी बैंक ने साल 2019 के क्वार्टर वन के कंपैरिजन में साल 2020 के क्वार्टर वन में ज्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट की है। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने प्रोविजनिंग की अमाउंट निकल कर आएगी। अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजंस के अंदर हमें साल 2020 के क्वार्टर वन में बहुत भारी जंप देखने को मिल रही है। प्रोविजंस के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 48.89% की जंप हमें देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमें कोई ज्यादा बड़ी जंप देखने को नहीं मिलेगी। मात्र 4.73% की जंप हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिलेगी। अगर हम टैक्स एक्सपेंस की बात करें तो टैक्स एक्सपेंस के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 23.14% की गिरावट देखने को मिलेगी, जिसका फायदा हमें नेट प्रॉफिट के अंदर मिल जाता है। और वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 19.58% की जंप देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी खासी जंप हमें इनके नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे एनपीए की सिचुएशन हमें दे रखी है। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रॉस एनपीए के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। साल 2019 के क्वार्टर वन में जो ग्रॉस एनपीए थे वो लगभग 1.40% थे, जो कि घटकर साल 2020 के क्वार्टर वन में सिर्फ 1.36% रह गए, जो कि अच्छी बात है। और वहीं अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो साल 2019 के क्वार्टर वन में जो नेट एनपीए थे वो लगभग 0.43% थे, जो कि घटकर साल 2020 के क्वार्टर वन में सिर्फ 0.33% रह गए। तो अगर हम एनपीए की सिचुएशन देखें तो एनपीए के अंदर सुधार तो आया है। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने एचडीएफसी बैंक के सेगमेंट रिवेन्यू और सेगमेंट प्रॉफिट की डिटेल्स ओपन होकर आ जाएंगी।
अगर हम इनके ट्रेजरी सेगमेंट की रिवेन्यू की बात करें तो ट्रेजरी सेगमेंट की रिवेन्यू के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी, लगभग 27.16% की जंप, जो कि अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इनके रिटेल बैंकिंग की रिवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी, लगभग 8.71% की जंप। अगर हम इनके होलसेल बैंकिंग की रिवेन्यू की बात करें तो इस सेगमेंट की रिवेन्यू के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 5.81% की गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और अगर हम इनके अदर बैंकिंग ऑपरेशंस की रिवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर हमें लगभग 12.02% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम नीचे इनके सेगमेंट प्रॉफिट की बात करें तो जो इनका ट्रेजरी सेगमेंट का प्रॉफिट है उसके अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप देखने को मिलेगी, और वो भी बहुत भारी जंप देखने को मिलेगी, लगभग 220.54% की जंप हमें ट्रेजरी सेगमेंट के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी जंप है। अगर हम इनके रिटेल बैंकिंग की प्रॉफिट की बात करें तो रिटेल बैंकिंग के प्रॉफिट के अंदर हमें लगभग 27.61% की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम इनके होलसेल बैंकिंग के प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर हमें लगभग 9.72% की जंप देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी जंप है। और वहीं अगर हम इनके अदर बैंकिंग ऑपरेशंस के प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी हमें थोड़ी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, लगभग 45.79% की गिरावट हमें इनके अदर बैंकिंग ऑपरेशन के सेगमेंट के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो जो एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स रहे हैं वो अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। इतने भी ज्यादा बेकार रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक ने सबमिट नहीं करे हैं। तो चलिए अब हम एचडीएफसी बैंक की रिटर्न प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एचडीएफसी बैंक की रिटर्न प्रोफाइल ओपन होकर आ चुकी है। अगर हम इसकी एक दिन की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 3.46% पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी एक हफ्ते की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 0.56% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसके 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 14% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी ईयर टिल डेट मतलब 1 अप्रैल 2020 से करंट डेट तक की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 13.58% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो वो भी हमें लगभग 8.32% नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी 2 साल की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 1% पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी 3 साल की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 30.63% पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसके 4 साल की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 79.66% पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसके 5 साल की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 97.98% पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और अगर हम इसके 10 साल की रिटर्न की बात करें तो वो हमें लगभग 440% पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी 1 साल की रिटर्न को सेंसेक्स की 1 साल की रिटर्न के साथ कंपेयर करें तो एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्मर रहा है। और वहीं अगर हम इसकी 1 साल की रिटर्न को सेक्टर की 1 साल की रिटर्न के साथ कंपेयर करें तो एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्मर रहा है। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर एचडीएफसी बैंक में एनएससी के ऊपर किस तरीके का कारोबार हमें देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और हमारे सामने एचडीएफसी बैंक की डिटेल्स ओपन है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें लगभग 1103 रुपए 35 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी, लगभग 40 रुपए 80 पैसे ऊपर। परसेंटेज में देखें तो लगभग 3.84% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है।
अगर इसकी प्रीवियस क्लोजिंग देखी जाए तो वो हमें लगभग 1062 रुपये 55 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी। इसकी ओपनिंग होती है लगभग 1069 रुपये 5 पैसे पर। हाई ये बनाता है लगभग 1104 रुपये का। लो इसमें हमें देखने को मिलता है लगभग 1058 रुपये 30 पैसे का। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने एचडीएफसी बैंक की लास्ट ट्रेडेड सेशन की डिलीवरी की पोजीशन की डिटेल्स ओपन होकर आएंगी। अगर हम लास्ट ट्रेडेड सेशन की क्वांटिटी ट्रेड देखें तो लास्ट ट्रेडेड सेशन के अंदर इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 1,42,02,000 क्वांटिटी के आसपास ट्रेड हुई है। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 56,25,000 के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरेबल है और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 39.61% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इन क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बेसिस पर हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एचडीएफसी बैंक के शेयर में किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।